हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी तक हमने देखा कि बीम्स की डिटर्मिनेसी कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। वैसे तो बीम्स की डिटर्मिनेसी दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड जो थी हमने देखी पहले, और आज उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखा हो तो पहले आप उसको जाके देखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम से। तो सबसे पहले हम बीम की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमने पहले देखा था। ds इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस माइनस number of additional equations। तो इस फॉर्मूला से हम बीम की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर के बाद हम एक और मेथड देखेंगे और उसके बाद आपको जो मेथड ज़्यादा इजी लगे उससे आप बीम्स की इंडिटर्मिनेसी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी इसका पहला प्रॉब्लम देखते हैं। तो अभी हमें इस बीम की डिटर्मिनेसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टेप रहती है कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन निकालना। तो हमें पता है कि फिक्स सपोर्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस होती है 3, रोलर सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन होती है 1, और इस रोलर सपोर्ट पे भी रिएक्शन आएंगी 1। तो हमें पता है कि इस बीम के ऊपर टोटल 3 + 1 + 1 टोटल 5 रिएक्शन आ रही है। मतलब नंबर ऑफ अननोन जो है इस बीम में वो है 5। तो उसके बाद आता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और हमें पता है कि 2D के केस में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं 3। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ds इज इक्वल टू r, जो कि हमारा आ रहा है यहाँ पे 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ नॉन रिएक्शन यहाँ पे है 5, और नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसमें आएगी 3। तो उसके बाद आता है नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि स्ट्रक्चर के अंदर अगर इंटरनल हिंज अगर प्रेजेंट हो तो हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिलता है। अगर स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल रोलर अगर प्रेजेंट रहता है तो उससे हमें 2 एडिशनल इक्वेशन मिलते हैं, और अगर स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल लिंक प्रेजेंट रहती है तो उससे भी हमें 2 एडिशनल इक्वेशन मिलते हैं। तो इस केस में यहाँ पे इंटरनल हिंज प्रेजेंट है तो हमारे पास एडिशनल इक्वेशन आ जाएंगे 1। तो अभी हम इससे इजीली इसकी डिटर्मिनेसी फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे ds जो आएगा 5 - 3 - 1, जो कि रहेगा 1। तो इसका आंसर आया 1, मतलब इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है 1। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो होती है वो नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन और एडिशनल इक्वेशन जो हमारे पास होती है उससे ज़्यादा रहती है। तो अभी हमारा ये जो स्ट्रक्चर हुआ वो हुआ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और उसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी है 1। तो इस तरह से आपको बीम की इनडिटर्मिनेसी फाइंड करनी होती है। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। तो अभी इसमें हमें इस स्ट्रक्चर की इनडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है। तो अभी हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में 2 रोलर सपोर्ट प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले स्टेज जो रहती है वो हम फाइंड करते हैं एक्सटर्नल रिएक्शन। तो इस रोलर के ऊपर एक्सटर्नल रिएक्शन 1 आएगी और इसके ऊपर भी एक एक्सटर्नल रिएक्शन आएगी। तो हमारे टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन हो गई 2। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्लाइन लोड एक्ट कर रहा है, और हमने ये केस इसके पहले डिस्कस की है कि लोडिंग की 2 टाइप होती है, एक होती है जनरल लोडिंग और एक होती है वर्टिकल लोडिंग। जब स्ट्रक्चर के ऊपर ओनली अगर वर्टिकल लोडिंग आ रही हो तो उस केस में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हम लेते हैं वो रहते हैं 2। बट इधर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्लाइन लोडिंग आ रही है, मतलब इसका मतलब ये है कि इस फोर्स के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में।
तो ये केस जो हुई ये हुई जनरल लोडिंग की केस। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जनरल लोडिंग के केस में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आते हैं हमेशा 3, और अगर वर्टिकल लोडिंग रही तो उसमें नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आते हैं 2। तो अभी हम इसकी डिटरमिनेसी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन जो था वो 2 आ गया, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 रिएक्शंस आ रही है 2 रोलर सपोर्ट से। तो अभी हम लिखते हैं कि यहाँ पे जो ds आएगा वो आएगा r विच इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है जनरल लोडिंग की केस की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएंगे 3। अभी यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन। तो हमने देखा कि इस अगर स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज, इंटरनल रोलर और अगर इंटरनल लिंक प्रेजेंट रहती है तो एडिशनल इक्वेशंस आती है, बट इस केस में यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो इसमें यहाँ पे 0 आएगा। तो अभी हम इसकी डिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगी 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे जो डिटरमिनेसी आई है वो है -1, और हमने इससे पहले डिस्कस किया था अगर ds इफ इट इज इक्वल टू 0 और लेस देन 0 तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डिटरमिनेट, और इफ ds इज ग्रेटर देन 0 तो वो स्ट्रक्चर होता है इनडिटरमिनेट। तो इसका मतलब हमारा ये जो स्ट्रक्चर हुआ वो हुआ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो है वो नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कम है। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर हो गया वो हुआ डिटरमिनेट। अभी उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो अभी हमें इस स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करनी है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज भी प्रेजेंट है और इंटरनल रोलर भी प्रेजेंट है। तो इसका जो इफेक्ट है ये नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन पे पड़ेगा। तो अभी हम जैसे पहले देखा था नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो ये रहा फिक्स सपोर्ट, इसके ऊपर नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन आएगी 3। एक और फिक्स सपोर्ट है तो इसके ऊपर भी नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन आएगी 3। तो टोटल रिएक्शन जो हुई वो हुआ 6। उसके बाद है कि नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अभी ये 2D स्ट्रक्चर है तो हमें पता है कि 2D स्ट्रक्चर के केस में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आते हैं 3। तो अभी बात आती है नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन की। सबसे पहले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि अगर इंटरनल हिंज रहता है तो हमें एडिशनल इक्वेशन मिलती है 1। तो सबसे पहले हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अभी बात करते हैं इंटरनल रोलर के बारे में। जब स्ट्रक्चर में इंटरनल रोलर अगर प्रेजेंट हो तो उस केस में हमें एडिशनल इक्वेशन जो मिलते हैं वो रहते हैं 2। तो उसको भी हम इससे माइनस कर देंगे। और अभी हम जैसे इनडिटरमिनेसी फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फाइंड करते हैं, वैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसका जो ds आएगा वो रहेगा 6 - 3 - 1 - 2। तो इसका मतलब है इसका जो ds आएगा वो रहेगा 0। तो हमें पता है कि अगर ds 0 रहता है तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि स्ट्रक्चर में अगर इंटरनल हिंज और रोलर अगर दोनों प्रेजेंट रहता है तो उससे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैसे फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है और हमारा ये जो स्ट्रक्चर आया वो था डिटरमिनेट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट इसका ds फाइंड करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक इंटरनल हिंज प्रेजेंट है और यहाँ पे एक इंटरनल लिंक प्रेजेंट है।
तो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर इंटरनल हिंज और इंटरनल लिंक प्रेजेंट रहता है तो उससे हमें एडिशनल इक्वेशंस मिलती है। तो अभी सबसे पहले बात आती है, जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट के ऊपर 2 अननोन रिएक्शन आएगी। यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो इसके ऊपर एक अननोन रिएक्शन आएगी, यहाँ पे भी एक रिएक्शन आएगी, और यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे 2 अननोन रिएक्शन आएगी। तो यहाँ पे टोटल अननोन रिएक्शन हमारी हो गई R इज इक्वल टू 6। हम इसमें सबकी सम करते हैं। तो अभी हम इसका ds फाइंड करते हैं। तो इसका जो ds आएगा R इज इक्वल टू 6 माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये भी 2D स्ट्रक्चर है तो इसमें नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आएंगे 3। उसके बाद अभी बात करेंगे नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशंस की। तो यहाँ पे एक हिंज प्रेजेंट है, इंटरनल हिंज। तो हमने इसके पहले देखा है कि इंटरनल हिंज की वजह से हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिलता है, और यहाँ पे इंटरनल लिंक प्रेजेंट है। तो हमने इसके पहले देखा है कि इंटरनल लिंक की वजह से हमें 2 एडिशनल इक्वेशन मिलते हैं। तो अभी बस हमें इसका सब्सट्रैक्शन करके इसका जो ds है वो मिल जाएगा। तो वो ds आएगा 6 - 3 - 1, तो ये हो गया 0। तो इसका ds आया 0, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है डिटर्मिनेंट। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमने देखा इसका भी ds जो है वो फाइंड करना बहुत ही इजी होता है। बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और हमें पता होना चाहिए कि एडिशनल इक्वेशन कब मिलती है और कितनी मिलती है। तो अभी हमें इसका ds फाइंड करना है। तो इसका प्रोसेस भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पे एक इंटरनल हिंज प्रेजेंट है, तो इंटरनल हिंज की वजह से हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिलेगा, और यहाँ पे 2 हिंज सपोर्ट प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि हिंज सपोर्ट के ऊपर 2 अननोन रिएक्शन आएगी और इस पे भी 2 अननोन रिएक्शन आएगी। तो हमें पता है इसका जो R आएगा वो आएगा 4। तो अभी हम फाइंड करते हैं इसका ds। तो इसका ds आएगा 4 माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो कि है 3 माइनस नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन। तो हमें एक एडिशनल इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसी वजह से हमारा जो ds आ जाएगा इट विल बी 0। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये भी है डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो अभी इस वाले प्रॉब्लम का देखते हैं। यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे फिक्स सपोर्ट प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि हिंज सपोर्ट के ऊपर 2 रिएक्शन आएगी और फिक्स सपोर्ट के ऊपर 3 रिएक्शन आएगा। तो हमारा जो R हो जाएगा वो रहेगा 3 + 2 5। और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक इंटरनल रोलर प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि अगर स्ट्रक्चर में इंटरनल रोलर अगर प्रेजेंट रहे तो उस वजह से हमें 2 एडिशनल इक्वेशन मिलेंगे। तो देखते हैं अभी कि इसका ds क्या आएगा। तो इसका ds आएगा R हमने पहले फाइंड किया है वो है 5 माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 माइनस नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन। तो हमने देखा कि इंटरनल रोलर की वजह से हमें 2 एडिशनल इक्वेशन मिलते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो अभी हम इसकी ds जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो ds आएगा इनकी सब्सट्रैक्शन करने के बाद वो आएगा 0। तो इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे बीम से रिलेटेड, ये हमने मेथड 1 से सॉल्व की। इसकी मेथड 2 जो है वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको अभी मतलब क्लियर हुआ होगा कि
बीम की डिटर्मिनेसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो काफ़ी इजी होता है। एक्चुअली बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और इससे हम इजीली बीम्स की डीएस फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मेथड टू से बीम की डीएस कैसे फाइंड की जाती है। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहे तो वो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू।